दूसरे इस अंधेरे के बिल्कुल बीच खड़े कायनात के सबसे अजीम, सबसे बहादुर और जलाल वाले इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने मुड़कर इस हिफाजती हिसार की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इनकी चाल में कमाल का सुकून, वकार और वही फातिहाना जलाल था जो इस रात के शुरू में था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजरें मुसलसल अपने आका पर जमी हुई थीं। वो पूरी रात मौत और शदीद तरीन दहशत के साए तले हर पल एक नए खौफ का सामना करते हुए बैठे रहे थे, लेकिन अब अपने आका को बिल्कुल सही सलामत और एक अजीमुशान फतह के साथ वापस आता देखकर इनकी जान में जान आ रही थी। इनके दिल का वो बोझ जो आका की फिक्र में इन्हें अंदर से खा रहा था, वो अचानक खत्म हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक उस लकीर के पास पहुंचे जो उन्होंने खुद अपने मुबारक हाथों से जमीन पर खींची थी, और फिर मुस्कुराकर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। आका ने निहायत शफकत भरे अंदाज में फरमाया, ए अब्दुल्ला, अब बाहर आ जाओ। ये अल्फाज सुनते ही अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन इस दायरे से बाहर निकल आए और बेसाख्ता दौड़कर अपने आका के करीब हो गए। इनका जिस्म अभी तक इस रात की हैबत से कांप रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये हालत देखकर पूछा, ए अब्दुल्ला, क्या तुम डर गए थे? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतहाई जज्बाती और कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, कसम है इस पाक जात की जिसने आपको हक के साथ सच्चा नबी बनाकर भेजा है, मैं अपनी जान जाने के खौफ से बिल्कुल नहीं डरा। मेरी जान तो आप पर कुर्बान है। लेकिन जब वो खौफनाक, वहशी और दिव्हाइकल मखलूक आपके इर्द गिर्द जमा हो गई, जब इनके काले सायों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और आप मेरी नजरों से बिल्कुल अवजहल हो गए, तो मुझे आपकी जान की फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे लगा कि कहीं वो सरकश और आग से बनी मखलूक आप पर हमला न कर दे या आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं आपकी मदद के लिए आना चाहता था, लेकिन आपके सख्त हुक्म की वजह से इस दायरे में कैद था। आका ने ये सुनकर फरमाया, ए अब्दुल्ला, अगर तुम मेरी फिक्र में या किसी भी खौफ से इस दायरे से बाहर अपना एक कदम भी निकाल लेते, तो कसम है अल्लाह की, तुम क़यामत तक मुझे न मिल पाते। वो जिन्नात मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो जिन्नात का एक बहुत बड़ा लश्कर था जो मुझसे कुरान सुनने, अपने सवालात के जवाबात लेने और अल्लाह के सच्चे